तो संस्कृत में 3 प्रकार है इसके। हिंदी में 2 है, लेकिन संस्कृत में 3 प्रकार है। क्या है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी में भी होगा ही, भाववाच्य तो होगा ही। देखिए, तो कर्तृवाच्य क्या है? जैसे इंग्लिश में जिसको क्या आप एक्टिव वॉइस कहते हैं, जो जिस तरीके से हम अभी बात आपसे कर रहे हैं वो साधारण सी बात है, वो बिल्कुल एक्टिव वॉइस में मेरी बात हो रही है, इसको कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें क्या होता है कर्तृवाच्य में? जो क्रिया का ये जो होता है, क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार होती है। इसमें कर्तृवाच्य में इसका नाम है कर्तृवाच्य। कर्तृ यानी कर्ता, कर्ता की प्रधानता होती है। कहने का मतलब कि कर्ता की प्रधानता होती है, और जो क्रिया होती है वो कर्ता के पुरुष लिंग वचन के पुरुष और वचन के अनुसार होती है। आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, और वो क्रिया के पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। क्रिया प्रथम पुरुष की है, मध्यम पुरुष की है और उत्तम पुरुष की है, ये कर्ता के अनुसार होगा। कर्ता जिस पुरुष का होगा उसी पुरुष की क्रिया होगी, जिस वचन का होगा उसी वचन की भी क्रिया होगी। जैसे किरण चावला गच्छति। किरण चावला गच्छति, किरण चावला क्या है? एक वचन है, और क्या है? प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष कौन होता है? जिसके विषय में बात हो रही है, न मैं ना तुम। तो प्रथम पुरुष एक वचन के अनुसार गच्छति। ठीक है, तो कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार क्रिया होती है। ठीक है, अगर मान लो कि कर्ता चेंज हो गया, मान लो कर्ता हो गया वयम। अगर वयम हो गया तो आपने क्रिया क्या लगानी है फिर बताइए? अगर वयम हो गया तो आप क्रिया क्या लगाएंगे? गच्छामि। गच्छामि। वयम। नहीं नहीं, वयम। गच्छामः। 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 हाँ, गच्छामः। किशोरी गंगा दीदी का पुनः स्वागत है क्लास में। प्रणाम गच्छामः। दीदी। प्रणाम। ठीक है, तो क्रिया किसके अनुसार हुई? कर्ता के अनुसार हुई। इसीलिए ये वाक्य क्या है? कर्तृवाच्य है। बिल्कुल सिंपल वाक्य है। ठीक है, और तो इसमें और क्या बताएं इसमें? तो अगर इसमें मान लो कि अगर इस सेंटेंस में कोई, नहीं अच्छा आपने वो सारे प्रत्यय पढ़े नहीं, बस इसलिए इतना ही काफी है आपके लिए कि जो कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार होती है। यदि पुरुष वचन चेंज हुआ कर्ता का तो क्रिया का भी चेंज होगा। दूसरा लिखिए कर्मवाच्य। कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस, जो इंग्लिश में आपने पैसिव वॉइस पढ़ा है। अच्छा। कर्तृवाच्य यानी एक्टिव वॉइस, और कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस। जी। देखिए, अब आपने पहले वाले में क्या लिखा था कि कर्ता की प्रधानता होती, कर्तृवाच्य में कर्ता, कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा? कर्म की प्रधानता होती है ना? कर्म की प्रधानता होती है, और तो फिर क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्म। कर्म के लिंग वचन के अनुसार होगी। ठीक है, जो क्रिया होगी वो कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार होगी। बिल्कुल सिंपल सा अंतर है उसमें, कर्ता के अनुसार और इसमें कर्म के अनुसार। अब कर्म के अनुसार वाक्य क्या होता है इसे हिंदी में समझिए। मैं पत्र लिख रहा हूं, ये कौन सा वाक्य हुआ बताइए? मैं पत्र लिख रही हूँ, एक्टिव हुआ। ये तो एक्टिव एक्टिव वॉइस हुआ। वॉइस हो गया। हाँ। एक्टिव वॉइस हुआ, लेकिन अच्छा इस वाक्य में कर्म क्या है? लिखना। लिखना। हम्म, 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 है पत्र। मैं कर्मपत्र। पत्र ना। पत्र होगा दीदी, क्रिया तो हाँ, क्रिया होगी लिखना। हाँ। हम्म। हाँ, मैं पत्र को लिख रही हूँ तो कर्म क्या हुआ? पत्र हुआ। होगा। हम पत्रम लिखते हैं। हम्म। लेकिन जब पैसिव वॉइस हो जाएगा
यानी कर्मवाच्य हो जाएगा, तो जो कर्म है वो प्रधान हो जाएगा। अब क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार लगेगी। ठीक है, जैसे कर्म के प्रधान क्या जब कर्म हो जाएगा, और जो कर्ता होगा वो क्या होगा, कर्ता तृतीया विभक्ति में चेंज। इसको आप पहले संस्कृत में बाद में समझिएगा, पहले हिंदी में समझिए। मैं लिख रही हूँ, इसको जब ऐसे वर्ष में चेंज किया, इसको जब मैंने कर्मवाच्य में दीदी को म्यूट हिंदी कर में चेंज किया तो क्या हो गया? श्रुति दीदी गलती से आपका हो गया। कोई बात हाँ, जी। तो उसका जब हम कर्मवाच्य में जब चेंज करेंगे, हिंदी में कर रहे हैं अभी, संस्कृत को छोड़ दीजिए, पहले समझ लीजिए। पत्र, अब पत्र मेन हो गया, पत्र कर्म है, पत्र मेन हो गया। पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, ये हो जाएगा सेंटेंस। वैसे वर्ड्स में अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। पहले क्या था, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूं। अभी क्या हो गया, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, ये हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है, यानी कर्म प्रधान हो गया। अब संस्कृत में क्या करना होगा, जो कर्म है वो प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा, क्योंकि वो कर्ता बन गया, वो उसके अनुसार आपका क्रिया का पुरुष और वचन होगा। लेकिन जो कर्ता है वो तृतीया विभक्ति में हो जाएगा। कर्मवाच्य में कर्म प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा और कर्ता तृतीया विभक्ति में हो जाएगा। क्रिया का पुरुष और वचन कर्ता के ही पुरुष और वचन के अनुसार, कर्म के ही पुरुष और वचन के अनुसार होगा। क्रिया का पुरुष और वचन कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार यूज किया जाएगा। अब हम इसको देखते हैं। मैं पत्रों को लिख रहा हूं, मान लो हिंदी में पहले समझिए, मैं पत्रों को लिख रहा हूं, यानी ढेर सारे पत्र हैं। ठीक है, अगर कर्तृवाच्य होता तो मैं के अनुसार देख रहा हूं, हो जाता ना, अहम पत्रान पश्यामि, अहम पत्राणि पश्यामि, पत्र नपुंसक लेंगे, अहम पत्राणि पश्यामि। लेकिन अगर कर्मवाच्य है, तो कर्मवाच्य है तो सबसे पहले कर्म जो है वो प्रथमा विभक्ति में आ जाएगा। ठीक है, तो कर्म क्या है, पत्र, ढेर सारे पत्र, ढेर सारे पत्रों को, तो वो प्रथमा विभक्ति में आ गया। पत्रम, पत्रे, पत्राणि, बहुवचन है तो पत्राणि। ठीक है, किस, अब कर्ता क्या है, मैं, कर्ता क्या है, मैं, कर्ता में कौन सी विभक्ति लगाने को बताई मैंने, तीसरी, तृतीया। तृतीया, तो तृतीया लग के क्या बन जाएगा, वयम अहम वयम नहीं अहम बनेगा वयम दीदी, अहम बन सकता है। देखिए ये अस्मत् शब्द का तृतीय, रूप अच्छा आप दीदी विभक्ति, तृतीय विभक्ति में आ जाएगा ना, अस्मद अहम, का, वो नीचे हाँ, मया, अस्माकम, अस्मद की तीसरी है मया, मया, पत्राणि मया। और अब क्रिया को क्या मैंने क्या बताया, उसका पुरुष और वचन किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार होगा। कर्म के अनुसार। तो वो पत्राणि पश्यंती, क्या है, नहीं, एक मिनट, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है, बहुवचन है ना, जी, मेरे द्वारा पत्र लिखे जा रहे हैं, बहुवचन है, लिख्यन्ते। अब यहाँ पर आपका ये क्रिया का रूप चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा आत्मनेपद। ऐसे आत्मनेपद बोलते हैं इसको। अब ये दीदी क्रिया आपकी चेंज होगी, दीदी इसको एक मैं बार फिर से बता लिखामी, दीजिए। हाँ देखिए, लिखति लिखता लिखन्ति, लिखसि लिखता लिखथा, लिखामी लिखावा लिखामा। अभी तक आपने ये पढ़ा था, जी, ये तो आपको लट लकार जी सबको पता है। लेकिन जी, जब इसका वाच्य चेंज होता है तो वो क्रिया जो है वो आत्मनेपद में चेंज हो जाती है,
यानी उसको भी आप आत्मनेपद पद को भी वर्ड को मस्तिष्क से निकाल दीजिए, जो मैं कह रही हूँ कुछ भी निकाल दीजिए, क्रिया का रूप चेंज हो जाता है। लिखती की जगह हो जाएगा लिख्यते, बीच में यह जुड़ के और अंत में ए जुड़ जाएगा, लिख्यते। और ख द्विवचन में हो आधा हो जाएगा जाएगा, लिख्यते, ख आधा हो और जाएगा। बहुवचन लिख्यन्ते, खा आधा हो जाएगा, हाँ, मैंने कल पढ़ा था लिख्यते। दीदी थोड़ा सा उसमें, तो उसमें पठ्यते, खाद्यते, इस तरीके से आता हाँ है। हाँ, इस तरह से। ठीक है, तो दीदी क्यों? क्योंकि आपका जो कर्म है वो कर्ता बन गया, कर्म जो है वो प्रधान हो गया। ये इन जनरल, जैसे आपने, अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह लिखते हैं ना साइंस में, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, अभी कर इज बीइंग टेकन बाय मी वगैरह वगैरह करके, तो उस समय पैसिव वॉइस में ही लिखा जाता है। ठीक है, अब इस कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को समझने के लिए आपको धातुओं के दोनों रूप देखने होंगे। ठीक है, एक तो आप जान गए, पठती पढ़ता पढ़ंती, पठ से पढ़ता पढ़त, पठामी पठावा पठाऊ। ठीक है, लेकिन जो आपको दूसरा रूप है वो है पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, यानी पढ़ा जा रहा है। पठती यानी पढ़ रहा है, पठ्यते पढ़ा जा रहा है। ठीक है, राम एक पुस्तक पढ़ रहा है, और जब इसको हमने कर्मवाच्य में चेंज किया तो हो जाता है पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जा रही है। पुस्तक पढ़ी जा रही है। देखिए हिंदी में भी आप इस चीज को ध्यान दीजिए, पुस्तक पढ़ी जा रही है, पुस्तक स्त्रीलिंग है तो पढ़ी जा रही है, राम पुल्लिंग है तो राम पढ़ रहा है। कर्तृवाच्य में हिंदी में भी आपने देखा राम पढ़ रहा है, लेकिन हिंदी में ही जब हमने कर्मवाच्य में चेंज किया तो पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जा रही है, उसका भी लिंग भी चेंज हो गया। उसी प्रकार से संस्कृत में और वाक्य मैं बोल रही हूं, आप पहले उसको कर्तृवाच्य में मैं बोलूंगी, आप उसको चेंज करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए, रामः पुस्तकम पठति, रामः पुस्तकम पठति। नेक्स्ट लिखिए, रामः पुस्तकानि पठति, राम पुस्तकों को पढ़ रहा है, बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ रहा है। रामः पुस्तकानि पठति। बालकः कथां लिखति, बालकः कथां लिखति। सीता रामायणं पश्यति, सीता रामायणं पश्यति। अहम अहम गृहं गच्छामि, वयं फलं खादामः, वयं फलं खादामः। अब एक एक करके हम इसको, ये सारा का सारा वाक्य क्या है, कर्तृवाच्य में है, यानी इसमें सभी में कर्ता प्रधान है। ठीक है, अब हम एक एक करके इसको
कर्म वाच्य में करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला वाक्य क्या लिखा है आपने? रामः पुस्तकं रामो पठति। पठति। हाँ, अब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में चेंज करने में नियम क्या है कि कर्ता में तृतीया लग जाएगी, कर्म में प्रथमा लग जाएगी, और क्रिया जो होगी वो कर्म के पुरुष वचन के अनुसार होगी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आप लोग को? ये नियम समझ में आ गया? अच्छा, तो अब रामः पुस्तकम दीदी एक पठति। बार और वो नियम एक बार और प्लीज, नहीं समझ पाई थी उसमें, अभी समझ में आया। अच्छा, ये जो देखिए, नियम आपने बोला, हाँ, कर्मवाच में, कर्म जो कर्मवाच्य में क्या होगा? हाँ, कर्मवाच्य, इसका नाम ही है कर्मवाच्य, यानी हम्म कर्म प्रमुख होगा इसमें, हम्म, यानी कर्म में प्रथमा विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, कर्म में प्रथमा, तो जब कर्म में प्रथमा विभक्ति लगेगी तो क्रिया भी कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चा कर्ता, कर्ता का क्या होगा? तो कर्ता जो है वो तृतीया विभक्ति में आए। अब कर्ता अपना प्रथम विभक्ति वाला वो छोड़ देगा कि मैं एकदम प्रथम हूं, नहीं, अब कर्ता आ जाएगा तृतीया विभक्ति में, कर्म पहले स्थान पर बैठ जाएगा, वो प्रथमा विभक्ति में रहेगा। तो अब रामः पुस्तकम पठति, अब मैं इसमें कर्म क्या है? पुस्तकम रामेण पठयति, ऐसा। मैंने क्या बताया कि जो क्रिया होगी यह तो उसमें जुड़ेगा ही, और उधर ए हो जाएगा, ई का ए हो जाएगा, पठ्यते। पठ्यते, हाँ पठयति नहीं, हाँ पठ्यते, पठयते। तो हाँ, तो आपने कर्ता को क्या कर दिया? तृतीया विभक्ति में, तृतीया विभक्ति में कर्ता क्या हो गया? रामेण। रामेण। और पुस्तकम चूंकि नपुंसकलिंग है तो वो प्रथमा द्वितीय दोनों में पुस्तकम ही रहेगा। तो रामेण पुस्तकम, और क्रिया में ए जुड़ जाएगा, यते जुड़ जाएगा, यते जुड़ जाएगा। ठीक है, पठ में यते जुड़ के पठ्यते, रामेण पुस्तकम पठ्यते, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। अच्छा, तृतीया में के द्वारा होता है। पुस्तकानि। दूसरा सेंटेंस क्या है? रामः पुस्तकानि पठति। हाँ, अब रामः पुस्तकानि पठति, तो मैंने क्या बताया था? कर्म जो है वो क्या है? वो प्रथमा में आ जाएगा। तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकम, पुस्तकानि। ठीक है, तो पुस्तकानि और प्रथमा में भी रहेगा और द्वितीया में भी रहेगा। तो ठीक है, पुस्तकानि, कर्ता रामेण। तृतीया में रहेगा। रामेण। हाँ, और जो क्रिया होगी, क्रिया जो होगी वो कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार होगी, कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार होगी। तो पुरुष क्या है? प्रथम पुरुष है पठ्यन्ति। पठयन्ते। पठ्यन्ते, पठयन्ते। पठ्यन्ते। अभी दीदी यते, लिखयन्ते जैसे लिखाया था ना, को ऐसे नोट भी कर सकते हैं, यते, येते, यन्ते, कैसे कैसे? पठ्यते, यते, यन्ते, येते, द्विवचन में हो गया येते, पठ्यते, बहुवचन में हो गया यन्ते। पठ्यते, पठ्यन्ते। ठीक है, पठ ऐड कर लेंगे ना। ये थे। हाँ, पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, जो भी धातु होगी वो ऐड होगी। लिख्यते, लिख्यते, लिख्यन्ते। ठीक है, हस्यते, हस्येते, हस्यन्ते। देखिए, और जो पश्यति है ना, उसका मूल धातु क्या? मूल धातु में चेंज होगा, मूल धातु में ये जुड़ेगा। दृश्य। पश्यति का मूल धातु क्या है? दृश्य। दृश्य। दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते। ठीक है, फिर गच्छति का मूल धातु क्या है? गम। गम। गम्यते, गम्येते, गम्यन्ते। ठीक है, और फिर इसका रूप जो है वो आपने पढ़ना पड़ेगा। अभी तो मैं प्रथम पुरुष बता रही हूँ, ये भी तीनों लकार में चलेगा। तो एक रूप आपको कोई सा भी याद कर लेना होगा, वो धातु अलग होती है, वहां पर आपको समझना होगा कि एक ही परस्मैपदी धातु है, ये आत्मनेपदी धातु। ठीक है, अभी आपको उसके ऊपर में नहीं पढ़ना है। तो वो कैसे रूप चलेगा? आप एक रूप ले लीजिए, या सेव, सेव यानी सेवा करना,
या लब, लब यानी प्राप्त करना, ठीक है। तो आप अपने ग्रामर की बुक में देखिएगा, सेवते, सेवेते, सेवंते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे, हाँ उसने लिखा ठीक है। था आत्मनेपद, यहाँ पे आया था एक जगह आत्मनेपद, तो मुझे लगा नहीं कि आत्मनेपद किसके लिए लगाया है। मैंने आपसे पूछा भी था ना कि आत्मनेपद, अब मुझे समझ आया इसलिए ये। ठीक है दीदी, मैं फोटो भेज दूंगी इसकी निकाल के, इस ग्रामर में हाँ हाँ, फोटो भेज कर दूंगी। दीजिएगा। वो भी पांचों लकार में चलता है। कुछ धातुएं होती हैं जो परस्मैपदी होती हैं, कुछ आत्मनेपदी होती हैं, कुछ उभयपदी होती हैं, यानी दोनों तरह से उनका यूज होता है। जैसे पठ धातु, आपने पठती, पठता, पठंती भी यूज किया है, आप पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ धातुएं होती हैं जो केवल आत्मनेपदी में यूज होती हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो हाँ, अब थर्ड सेंटेंस क्या, हाँ तो सेंटेंस क्या था, सेंटेंस क्या बालकः था? कथां लिखति। नहीं नहीं, सेकंड वाला क्या था? पहले वाला, हाँ, जिसका रामा है पुस्तकानि पठति, रामा पुस्तकानि हाँ, पठति। अब तो जिसका बताइए हो क्या गया होगा? रामेण, तो हाँ, पुस्तकानि रामेण रामेण पठयन्ते। पुस्तकानि पठ्यन्ते। हाँ, पठ्यन्ते, हाँ। कर्म बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा सेंटेंस है? बालकः कथां। बालकम नाम लिखति। हम्म, बालकः कथां लिखति, ठीक है। तो अब आपको कर्मवाच्य में करना है। कर्म क्या है इसमें? कथा। कथा, कथाम, तथा तो कथाम है ना। लेकिन अब हम्म, कर्म को क्या करना है? प्रथमा विभक्ति में कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कथ- कथां। कथा मतलब यहाँ बालक कथा लिखता है, लिख रहा है, बालक, बालक कथा। जो तो कथाम कथा उसका वर्ड कथा। है, कथाम वर्ड आपका कर्म है, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, तो ये द्वितीय है अभी तो। हाँ, तो कथाम द्वितीय है, आपको इसको कथा। प्रथमा हाँ, विभक्ति में देना है, तो कथा क्या हो जाएगा? प्रथमा तो कथा। कथम, कथा, कथा, हाँ कथा, बिल्कुल। तो बालिका, वैसे कथा, कथा, बालिका ठीक का, है। हाँ, हाँ, कथा और है। किसके, हाँ, और अब कर्ता को तृतीया में कर देना है। हम्म, वो तो कर्ता को बालक बोला ना, बालक बालकम, में बालकेन। बालकम, बालकेन, बिल्कुल सही। कथा तो बालकेन लिखे थे। हाँ, लिख्यते, लिख्यते, खा आधा लिख्यते। रहेगा। ख हाँ आधा कर दिया, हलंत लगा दिया। हाँ हाँ, कथा बालकेन लिख्यते या बालकेन कथा लिख्यते या लिख्यते कथा बालकेन, अर्थ सेम है, हम्म, अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा। लिख्यते, ये शब्द होगा दीदी। हाँ, ख में कुछ भी नहीं, या में नहीं, भी कुछ नहीं। और आधा। ख आधा हो गया, हाँ, लिख्यते। अब समझ आया दीदी। रामायण सीताया दृश्यते। पश्यति, क्या बोले? आपने क्या पश्यति दिखाया ना। सीता क्या? रामायणम दृश्यति, पश्यति या पढ़ती। पश्यति लिखा है। पट, पश्यति, सीता जो है ना, पश्यति, पश्यति, पश्यति मैंने लिखवाया है। देखती है, हाँ तो फिर तो देखती है। दृश्यते आएगा ना। हम्म, नहीं, पहले आप क्रिया पर मत जाइए, आप पहले कर्म और कर्ता को तो करिए ना। आप कर्मवाच्य है, पहले कर्म को लाइए आप। तो वो तो ले रामायण सीताया दृश्यते। रामायण, सीता कहाँ आप जा रहे हैं? सीता की तृतीया तो करना है, सीता को आपको तृतीया तृतीय करना में, है। द्वितीय में सीता क्या हाँ, होगी। हाँ, बताइए। सीताया ही होगा ना। सीताया ही तो होगा। सीतया, सीतया, अच्छा, आंखें मात्रा नहीं आएगी। हम्म, हाँ, सीतया, सीताया तो षष्ठी हो जाएगा ना, पंचमी षष्ठी हो जाएगा। हम्म, हाँ, हाँ, सीतया 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 दृश्यते। दृश्यते। है ना, हाँ, सीतया दृश्यते। दृश्यते, हाँ। मैंने वहां पर भी हाँ, आ लगा के उसको काट रखा है, जो हम्म, एक नोट बना के रखती हूँ ना उसमें भी। तो यहाँ पर भी काटा है अभी। सीताया। रामायणम सीतया दृश्यते। रामायण रामायण सीता आएगा। रामायण है। आएगा ना खाली। हाँ, रामायण, बालक, हाँ, रामायण। हालांकि जो रामायण वर्ड है ना, वो वाल्मीकि रामायणम, नाम पूरा यही है, रामायणम। हाँ, तो आप रामायणम ही तो ये लिखिए। नपुंसक, अच्छा, हाँ, वो
वो प्रथमा में भी वही रहेगा, द्वितीया में भी वही रहेगा। हम्म रामायणम हम्म, सीतया दृश्यते, सीता। यही सेंटेंस था ना, सीता रामायणम में पश्यति। हाँ, प्रणाम भाई साहब, ठीक है। प्रणाम कर देना चाहिए आते हैं जब भी। हाँ। अहम गृहम गच्छामि। हाँ, अब अहम गृहम गच्छामि। अहम का, अहम जो है वो करता है, तो कर्ता हम्म में तृतीया हो जाएगी। अहम का क्या हो जाएगा? मया मया। मया मया। और और गृहम को प्रथमा में करना है। गम ग्रहम गमयते गमयते मया गृह मया गमयते नहीं गम्यते। नहीं, ठीक है, ये मैं करते गम्यते थे, नहीं होगा, गृह ये करते करते। उसमें चला जाएगा ना, अहम वाले में। हाँ, इसकी तो वो आमी गम्या वाला हो जाएगी। हाँ, गम गम्या गम्यामी। फिर ध्यान दीजिए, फिर आप ध्यान दीजिए, पहले कर्ता को क्या करना है? तृतीया में कर देना है। ठीक है, कर्ता हम्म, तृतीय विभक्ति में हो गया, हम्म, मया हो गया, जी हम का मया हो गया। अच्छा। कर्म को प्रथमा विभक्ति में करना है, तो गृह तो गम्यते गृहम नपुंसकलिंग वर्ड गम्यते है। गृहम गृहे गृहाणी, गृहम गृहे गृहाणी, तो वो गृहम ही रहेगा। मया हाँ गृहम, और क्रिया में यते लगा देना है। और क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार होगी, कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार होगी। तो गृह क्या है? ती के साथ प्रथम गम्यते ही आएगा। गम्यते गम्यते। गम्यते। हाँ, ठीक लिखा था, हम्म हाँ, ठीक लिखा था। गृहम, मया गृहम गम्यते, बिल्कुल सही। किरण दीदी ने एकदम सही लगाया। चौथा सेंटेंस क्या है? वयम इसमें कर्ता का रोल केवल चेंज करना है, बस कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं लगेगी। नहीं, इसमें कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार कर्म क्रिया लगेगी। के अनुसार क्रिया लगेगी। वयम वयम फलम खादामि वयम फलम नेक्स्ट क्या खादाम है? हम्म। वयम फलम वयम खादाम फलम खादाम। वयम फलम खादामः। फलम है कि फलानी, क्या है? फलम है। फलम। कलम ठीक है। है, वयम फलम खादामः। अब आपको माँ जो पूर्ण। करता है, अब हम एक एक लोग से पूछेंगे, ठीक है? किशोरी दीदी, वयम फलम खादामः, इस सेंटेंस को आपने लिया, तो कर्ता को आपको तृतीय विभक्ति में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा बताइए? कर्ता क्या है इसमें, इस सेंटेंस में कर्ता क्या है? वयम है। वयम है। वयम को आपको तृतीय विभक्ति में चेंज करना है, तो क्या होगा? वयम का वो तृतीय विभक्ति याद करूंगी तब तो होगा। याद ही नहीं है। वो याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नोट्स रख लेते होते हैं मेरे जैसे। अब मैंने देखा, अस्मा भी ही फलम अस्मा भी ही खाते जाते हैं। अगर हाँ, ये एकदम सही, परफेक्ट। हाँ, बिल्कुल मैथ्स के जैसा है, मैथ जैसा फॉर्मूला सब फॉर्मूला बैठाइए। लिख के रखना है। हाँ, बस एलजेब्रा हाँ, तभी आता है जब फॉर्मूले सामने हो। हाँ, ये बिल्कुल। पक्की हाँ। बात है, एलजेब्रा तभी आता है जब फॉर्मूले अस्माकं सामने फलम खाद्यते। हो। हाँ, अदरवाइज दीदी फलम चूंकि एक हाँ, वचन है, इसलिए क्रिया भी एक वचन की ही होगी। फलम प्रथम पुरुष है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। तो अब आपको कर्ता के बहुवचन से कोई मतलब नहीं है, कर्म के वचन से मतलब है। कर्म अगर एक वचन में है, तो कर्ता किसी भी वचन में हो, आपको क्रिया एक ही वचन की लगेगी। जी जी जी। मेरे द्वारा फल खाया जा रहा है, फल खाया जा रहा है। और अगर बहुत सारे फल है, तो मेरे द्वारा फल खाए जा रहे हैं, हिंदी में भी क्रिया चेंज हो जाती है, हाँ, मेरे द्वारा खाए जा रहे हैं, तो संस्कृत में भी वही हो खाद्यंते जाए। हो जाएगा फिर। खाद्यन्ते। हाँ, त्यंते हो जाएगा हाँ। अगर फलानी होता तब, खाते अंत होता अगर है। फलानी होता तब। जी फलानी जी। हाँ फलन है हम्म तो खाद्य थे। हम्म हम्म। ठीक है? कुछ कुछ आ रहा है समझ दीदी, आपने आपकी कृपा से। हाँ आएगा बिल्कुल, धीरे हाँ धीरे। आपसे क्लियर हुआ। हाँ बिल्कुल। हाँ, क्लियर हुआ। अभी अभी बैठे भी दिमाग से थोड़ा सा बनारस और अयोध्या का भूत थोड़ा और उतरने में तो टाइम लगेगा। क्यों बनारस और अयोध्या कहाँ से बीच में आ गया?
अरे किशोरी दीदी गई थी ना। दीदी चलिए नया है, हम सबके दिमाग में नहीं आ रहा था ना, अभी थोड़ा सा समझ में आया है। अच्छा चलिए, किरण करेगी, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? बस। नेक्स्ट दीदी है ही नहीं है। चलिए, मेरे नंबर में खाली है। फिल इन द ब्लैंक्स है ऐसे ही पूरा तीनों, है ना? लेकिन दीदी ये चीज समझ में आई हमें कि जो कर्ता है वो आपका तृतीया में कन्वर्ट हो जाएगा, और हम्म, कर्म जो है वो प्रथमा में आएगा, और कर्म के हिसाब से ही क्रिया लगेगी। हाँ, बस कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य फॉर्मूला में यही है। यही और है। भाववाचक कर्म क्या वाच्य चीज है? में। तीसरा है भाववाच्य, लिख लीजिए भाववाच्य। भाववाच्य, ठीक है। हम्म, अब देखिए भाववाच्य में क्या है, हाँ लिख ही लीजिए कि भाववाच्य अकर्मक धातुओं में होता है, धातुओं ओ, से होता है। हाँ ये भी समझ नहीं आ रहा था। भाववाच्य अब अकर्मक धातुओं से होता है। इस तरह के वाक्यों में भाव की प्रधानता होती है। अतः कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, और क्रिया सदा, और क्रिया सदा प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। प्रथम पुरुष कर्म एक वचन। कर्म कर्म सदा एक वचन होता है। प्रथम कर्म पुरुष होता ही एक नहीं वचन है से। इसमें, कर्म नहीं होता है, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। क्रिया कर्म इसमें क्रिया होता ही नहीं है, भाववाच्य, भाव की प्रधानता हाँ, होती भाव है। प्रधान होता है, हाँ। कर्ता में तृतीया विभक्ति लगती है, होती है, हाँ, और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की होती है, ठीक है। प्रथम। और कर्ता के पुरुष और वचन का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो आपके कर्मवाच्य में भी होता था। कर्ता के पुरुष और वचन का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मैं हंस रहा हूं, ये कर्तृवाच्य है, मैं हंस रहा हूं, है ना? इसमें कोई कर्म नहीं है, हंसना एक भाव है, मैं हंस रहा हूं। अगर इसको जब हमने भाववाच्य में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, मेरे द्वारा हंसा जा रहा है, मेरे द्वारा हंसा जा रहा है, तो कर्ता तो तृतीया में हो गई, मेरे द्वारा, मया। लेकिन क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी, मया हस्यते, यही होगा, ठीक है। चलिए इसमें भी दो चार सेंटेंस लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, आ जाए, है ना? पहला ही लिख लीजिए, अहम हसामी। हम्म, अहम हसामी, अब ये तो हो गया, मया हस्यते, कर्ता तृतीया में हो गई, और क्रिया में यते लग गया, प्रथम पुरुष एक वचन हो गया, मया हस्यते। बालक, बहुत से बालक हंस रहे हैं, अब इसको आप चेंज करेंगे, बहुत से बालक, सॉरी हिंदी में नहीं, बालक, बालकाः हसन्ति, बालकाः हसन्ते। अब आप इसको चेंज कीजिए। किरण दीदी सारा फॉर्मूला लेके बैठी हुई है, बैठे थे अपन, सीधा सी बात हम्म, है दीदी। पालकई दिमाग लगाने की बाल जरूरत ही कही नहीं नहीं। देखो हंस्य थे, सिखाया बाल करती थी कही बच्चों को। हंस्य थे। हाँ, हंसे थे। है। बाल हाँ, कहे, हाँ, बाल बाल के कही हंस्य थे। हंसे। हंस्य थे। हास्य थे। हाँ। हाँ, बालकों के द्वारा हंसा जा रहा हम्म, है।
फिर ठीक है गलती की संभावना कम हो जाती है थोड़ी सी ना। तो हर्ष्यन्ते होगा ना दीदी, हस्यते होगा कि हर्ष्यन्ते हो एक जाएगा? ये वचन। अब देखिए, मैंने हंसते। आपको क्या बताया, अच्छा, क्रिया वो मैंने का आपको एक क्या वचन मिल जाएगा। ओके, ठीक ठीक, समझ गई मैंने दीदी। क्या बताया, कर्ता वो के प्रथम लिंग वचन का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं पड़ेगा जी क्रिया दीदी, हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की रहेगी, रहेगा। समझ गई दीदी। इसमें कर्म है ही नहीं। हाँ हाँ। अच्छा, बालिका रो रही है, ठीक है, बालिका रो रही है, सॉरी, बालिका रुदती लिखिए, बालिका रुदती, हम्म ठीक है। हम्म तो इसका भाववाच्य क्या हो जाएगा? बालिकया रुद्यते। रुद्यते। हाँ, एकदम, बालिकया बालिका रुद्यते। रुद्यते, रुद्यते, रुद्यते। हाँ, ओ का रुद्यते। ऊ हो जाएगा, रुद्यते, बाली, क्योंकि मूल रुद्यते ही धातु रुद्र, लिखेंगे। हाँ, हाँ, मूल धातु खुद है, रुद्यते ही ठीक है, लिखेंगे। हमने तो पहले भी रुद्यति लिखा था। रुद्यते, हाँ, रुद्यते, पहले रोदती था पहले वाले में। हाँ, पहले रोदते, रोदती था लेकिन लिखे रुद्यती रुदती ही थे। हाँ लिखे हम हाँ। लोग ये थे हाँ। हम्म। नेक्स्ट लिखिए, इसीलिए सही हो गया। जनाः, जनाः स्वपंती, स्वपंती, स्वपंती यानी सो रहे हैं, जनाः स्वपंती, स्वपन है हुए ये तो। स्वपंती यानी सो रहे हैं, स्पेलिंग बताओ। स्वपिति, स्वपिता, स्वपंती, तंति स आधा, व पूरा, हम्म। प पूरा, न आधा ती, छोटी की हाँ, मात्रा है ना, स्वपंती। 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 अब इसको आप चेंज करिए, स्वप्यते। दीदी स्वप्यते होगा इसका। सुप्यते, वो सो हो जाएगा, सुप्यते। सुप धातु का अर्थ होता है सोना, सुप, सुप्यते, तो सुप्यते। क्या हो जाएगा सेंटेंस? जनाभिः। जनाभिः। सुप्यते। हाँ, दीदी जनाः है ना। हाँ, प्रथम लगेगा, हाँ, प्रथम लगेगा। तृतीया का प्रथम होगा ना शायद दीदी। तो ये तृतीय। दीदी इसमें तो तृतीया का मतलब ये बहुवचन ही तो लगेगा ना। तो जना का रूप तो कैसे चलेगा, किसकी तरह चलेगा? बालिका जना, से चला रहे हैं। सात की तरह। आ। जन। बालिका की तरह चलेगा, जना का मूल शब्द क्या है? अच्छा अच्छा, जन जन, हाँ। जन है ना हाँ। हाँ, सॉरी, जनीन। जनीन। हैं? जनीन। जनीन। जनाहा बहुवचन है, अच्छा। जना बहुवचन जनाः बहुवचन तो है। जन जने बड़ी है की मात्रा। जनेही। जने ही हाँ, आएगा ना दीदी। जनेही। हाँ, जनेही। जनैः सुप्यते, स्वप जनैः सुप्यते। सुप्यते, इसको क्या बोलेंगे, अकर्मक और सकर्मक, इनका भेद बता दीजिए बस, फिर समय भी हो रहा है हाँ। इस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता, अब लोग सो रहे हैं, अच्छा, सकर्मक में कर्म होता है। अकर्मक। कर्म होता कर्म है, के जैसे बिना। बालक खेल रहा है तो बालक गेंद से खेल रहा है ओ तो ना, सकर्मक हो गया। कर्म हो हाँ, गया। वो कर्म है, हालांकि खेल रहा है ये भी अकर्मक में आ सकता है, लेकिन अ, जैसे लड़का देख रहा है तो क्या देख रहा है, मान लो मुझे देख रहा है, बालका माम पश्यति, मुझको देख रहा है, ठीक है, तो यहाँ कर्म है, देखने की क्रिया का कोई ना कोई कर्म है, लेकिन सोने की क्रिया का कोई कर्म नहीं, रोने की क्रिया कोई कर्म, हंसने की क्रिया कोई कर्म नहीं, है ना, वो जो अकर्मक धातु उनका कोई कर्म नहीं होता, अच्छा ठीक है। ठीक है दीदी। तो दीदी आज लेकिन का हंस रहा है तो, दीदी एक मिनट दीदी, एक प्रश्न है। हंस रहा है तो कोई ना कोई कारण होगा। कारण होगा, तो कारण क्या होता है, वो तो तृतीया व्यक्ति होती है, किसी कारण से अच्छा। हंस रहा है, अच्छा, इसी वजह से ये तृतीया लग रहा है। कर्ता में तृतीया इसी वजह से लग रहा है क्या। नहीं, हम्म। कर्म अलग है और कर्ता अच्छा। अलग है,
कारण लग, हाँ ठीक है। कर्ता को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, जब हम कर्म वाच्य हम्म में चेंज करेंगे, तो कर्ता में तृतीया लगेगी। जैसे हिंदी से समझिए, मैं लिख रहा हूं, मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है? पत्र लिखा जा रहा है। तो हम्म, लिखने का भी एक कर्म हुआ ना, हम्म, जी लिखने का भी तो एक कर्म हुआ ना। क्या लिख रहा हूँ? पत्र को लिख रहा हूँ, ठीक है, बुक को लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया? तो अभी पहले आप लोग इसको मन में पूरा गुनिए, ये थोड़ा सा समझने में, अंदर बैठाने में टाइम लगेगा, जी ठीक है? जी दीदी, आज इतने रख लेते ठीक है दीदी। दीदी। दीदी हाँ, इसमें कुछ तो बना के दिमाग ले के आना पड़ेगा तभी समझ में exercise आएगा। बहुत है, आज जी दिमाग के एक्सरसाइज के लिए इतना बहुत है। हाँ ठीक है हम्म दीदी। उसको जो हम पहले लिखते थे भवती भवता भवंती, उसको परस्मयी पदी कहते हैं। दीदी हमारी हाँ, ये 2-4 है ना? कदम आगे चलती। हाँ दीदी, ओ नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं दीदी। उसको हाँ पद्मपति नहीं से नहीं ऐसे नहीं, वो बोल, अच्छा है दीदी, हाँ आप प्रश्न पूछती हैं तो हम लोग का भला होता है। हाँ, वो मैंने बाबूजी बोलते थे ना, हम्म तो वो बोलते थे परस्मैपदी आत्मनेपदी, मुझे बड़े कंफ्यूजन होता था कि ये अब क्या चीज है। मुझे सीखने की इच्छा होती थी, और ये सीखने की इच्छा के चक्कर में ही तो सब कुछ हुआ है दीदी ये। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हो गया। भूयते भूयते भूयन्ते, भू धातु है, मूल धातु भू है। भूयते भूयते भूयन्ते। वो आत्मनेपदी। ओ ठीक है, ठीक है दीदी। इसको रिकॉर्ड करते हैं, इसको बंद करते हैं।